प्रिय माताएं, आपका गर्भ एक शरीर नहीं बल्कि एक संकल्प है, एक सर्जन है और एक भविष्य का बीज है। आज हम आपको एक ऐसी माँ की कथा सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने केवल संतान नहीं बल्कि एक युग पुरुष को जन्म दिया था, जिनकी कोख से निकला वह दीपक जिसने पूरे भारतवर्ष को अंधकार से चीर डाला था। वो थी माता जीजाबाई और उनका पुत्र बना छत्रपति शिवाजी महाराज। कथा आरंभ होती है। वो 1600 के आसपास का समय था। भारत मुगलों के अत्याचार तले दबा जा रहा था। मंदिर तोड़े जा रहे थे, स्त्रियां असुरक्षित थी और धर्म डगमगा रहा था। इसी समय में एक महिला जीजाबाई अपने गर्भ में एक नायक को पाल रही थी। वो जानती थी ये समय सिर्फ बच्चे को जन्म देने का नहीं बल्कि भविष्य को आकार देने का समय है। हर सुबह जीजाबाई अपने गर्भस्थ शिशु से बातें करती। पुत्र, तुझे अन्याय को सहना नहीं है, तुझे सत्य के लिए खड़ा होना है, धर्म के लिए लड़ना है। वो शास्त्र पढ़ती थी, लेकिन सिर्फ पढ़ती नहीं, उनकी ध्वनि को गर्भ तक पहुंचाती थी। रामायण के श्री राम, महाभारत के अर्जुन, भगवत गीता के श्री कृष्ण, इन सब के चरित्रों को वो शिवाजी को गर्भ में ही परिचित करा चुकी थी। प्रिय गर्भवती माताओं, आज आप भी जीजाबाई की तरह एक माँ है। आप भी जान लीजिए, आपके गर्भ में केवल शरीर नहीं पल रहा है बल्कि संस्कार, विचार, चरित्र और भविष्य भी पल रहा है। बेटा नहीं, मैं एक योद्धा को जन्म दूंगी, यह केवल एक विचार नहीं बल्कि माता जीजाबाई का संकल्प था। जब शिवाजी जन्मे, उनकी आंखों में तेज था, चेहरे पर धर्म का तेज और आत्मा में मर्यादा और स्वराज्य का भाव। लोगों ने कहा, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो भारत भूमि का रक्षक है। वह बालक आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज बना, जिन्होंने धर्म की रक्षा की, संस्कृति को पुनः जीवित किया और भारत भूमि को मुगलों के अत्याचारों से मुक्त कराया। क्या यह केवल भाग्य था? नहीं, यह था माता जीजाबाई का गर्भ संस्कार। उनका स्पष्ट उद्देश्य था कि उनकी संतान केवल वीर न बने बल्कि धर्म, सत्य और आदर्शों का प्रतीक बने। आज की जीजाबाई बनना कठिन नहीं, बस कुछ बातें ध्यान रखिए। सबसे पहली सीख, विचारों की शुद्धि। जीजाबाई जानती थी गर्भ में जो सोचेगी वही शिशु के मन में बैठेगा। तो आप भी नकारात्मक खबरों से दूर रहे, टीवी पर कलह और हिंसा न देखे, मन को सुंदर विचारों से भरे। हर दिन गर्भस्थ शिशु से कहे, तू शांत है, साहसी है, बुद्धिमान है, धर्मप्रिय है। माता जीजाबाई हर दिन ध्यान और विजुअलाइजेशन करती, आंखें बंद करके अपने शिशु को कल्पना में घोड़े पर सवार एक धर्म योद्धा के रूप में देखती, जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा है, जो प्रजा की रक्षा कर रहा है, जो सत्य का मार्ग दिखा रहा है। विज्ञान भी कहता है कि गर्भवती माँ के विचार शिशु के मस्तिष्क को गहराई से प्रभावित करते हैं। माता जीजाबाई ने अपने विचारों से शिवाजी के चरित्र की नींव रख दी थी। अब दूसरी सीख, सात्विक दिनचर्या। माता जीजाबाई ने भोजन को भी तप माना था। वो जानती थी जो खाएगी वही रुधिर बनकर गर्भ में जाएगा। तो आप भी ताजे, पौष्टिक, सात्विक भोजन ले, प्रसाद रूप में भोजन करे। क्रोध या क्लेश में भोजन बिल्कुल ना करेगी। भोजन करते समय कोई पवित्र श्लोक या मंत्र मन में जपे। तीसरी सीख, शब्दों की ऊर्जा।
जीजाबाई गर्भ में शिवाजी को शास्त्रों की कथाएं सुनाती थी, क्योंकि शब्दों की कंपनें गर्भ तक पहुंचती है। उन्होंने युधिष्ठिर का धर्म, अर्जुन की लगनी और श्री कृष्ण की बुद्धिमता का पाठ अपने गर्भस्थ शिशु को सुनाया। वे कहती, बेटा, सच्चा नेता वह होता है जो सत्य पर डट जाए, जो न्याय के लिए अडिग खड़ा रहे, जो अपने चरित्र से विजय पाए। भगवान श्री राम का वनवास हो या हनुमान जी की भक्ति, उन्होंने हर कथा को शिवाजी के संस्कारों में बूंद दिया था। महाराणा प्रताप, भगवान परशुराम और झांसी की रानी, इन वीरों की कहानियों ने उस गर्भ में पल रहे योद्धा की आत्मा को सींचा था। तो आप भी रामायण, गीता, भागवत की कथाएं सुने। हर दिन 5 मिनट ओम का उच्चारण करें, ध्यान करें। जैसा आपको शिशु चाहिए वैसा ध्यान आप कर सकती है। तुम्हारा जीवन महान होगा, ऐसा गर्भस्थ शिशु से संवाद भी कर सकती है। चौथी सीख, माँ की भावना ही सबसे बड़ा पाठ है। गर्भ की शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं, माँ के जीवन से भी मिलती है। यदि माँ ईमानदार है तो शिशु में स्वाभाविक ईमानदारी होगी। यदि माँ क्रोध में रहती है तो शिशु भी चंचल और अस्थिर होगा। जीजाबाई खुद ही धैर्य, विवेक और त्याग की मूर्ति थी। इसीलिए शिवाजी महाराज वैसा ही व्यक्तित्व लेकर जन्मे। प्रिय माताएं, आपके गर्भ में भी एक शिवाजी, एक राम, एक रानी लक्ष्मीबाई या एक मीराबाई पल रही है। फर्क सिर्फ इतना है, क्या आप जीजाबाई की तरह सोचती है? यदि हाँ, तो आप अपने शिशु को भी महानता के संस्कारों में गढ़ सकती है। आपको जैसा भी शिशु चाहिए वैसा आहार विहार विचार आपको अपनाना है। आज जब आप भोजन करें, ध्यान रहे आप केवल पेट नहीं भर रही, आप भविष्य को पोषित कर रही है। जब आप कोई कथा सुने, समझे कि वही आपके शिशु के संस्कार बन जाएगी। जब आप चिंतन करें, वो आपके शिशु का चरित्र रचेगा। इसीलिए गर्भधारण को केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक पवित्र साधना मानिए। आप भी जीजाबाई की तरह अपने गर्भ को एक साधना बना सकती है। हर विचार, हर संस्कार, हर प्रार्थना आपके शिशु को गढ़ रही है। इसीलिए यह मत सोचिए कि आप बस इंतजार कर रही है, आप निर्माण कर रही है। अपने विचारों को सुंदर रखिए, अपनी भावनाओं को ऊर्जावान बनाइए और हर दिन अपने गर्भस्थ शिशु से संवाद कीजिए। जो YouTube चैनल में नित्य संवाद मिल जाएगा, क्योंकि यह केवल शिवाजी की कहानी नहीं, यह हर उस माँ की कहानी है जो अपने गर्भ में भविष्य का एक उज्जवल दीपक के लिए चल रही है। यदि आपको यह कथा और शिक्षाएं हृदय से स्पर्श करे तो कमेंट में जरूर बताइए। आपके बेबी में कौन से गुण चाहती है वो भी आप कमेंट कर सकती है और इसे हर माँ तक पहुँचाइए, क्योंकि जब माँ बदलती है तो पीढ़ियाँ बदलती है और जब माँ संकल्प करती है तो इतिहास बनता है। आप देख रहे हैं वैदिक गर्भ संस्कार YouTube चैनल। यदि आप गर्भावस्था के दौरान दिन के अनुसार की हर रोज की अलग अलग एक्टिविटीज करना चाहती है तो अभी डाउनलोड करें वैदिक गर्भ संस्कार एप्लीकेशन, जिसमें आपको गर्भावस्था के दिन के अनुसार हर रोज की अलग अलग एक्टिविटीज मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यदि आपको और कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकती है। धन्यवाद।